तो बहुजन समाज पार्टी की रैली के बाद अब आजाद समाज पार्टी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी रैली जो है वो करने जा रही है। 30 नवंबर को रैली उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर जिले में होगी। दावा है कि लाखों की संख्या में लोग उस रैली के अंदर पहुंचेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र भाटी जी यहाँ सहारनपुर पहुंचे थे। आपका दावा है कि लाखों लोग पहुंचेंगे, तो क्या ये रैली बहुजन समाज पार्टी का जो रैली हुई थी लखनऊ में, उसको लेकर भी आप लोग भी शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं क्या सर? देखिए, आजाद समाज पार्टी ने अपने काम के दम पे, संघर्ष के दम पे, बहुत कम समय पे भाई जी 2020 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी और 2 साल हमारे कोरोना में पीरियड में हमारी पार्टी जो सड़कों पे काम नहीं कर पाई, कुछ गाइडेंस सरकार की इस तरह की थी। तो पिछले 3-4 वर्षों में जो पार्टी ने काम किया है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा के अंदर हर वर्ग से जुड़े हुए, चाहे वो पुलिस विभाग हो, होमगार्ड विभाग हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे गुजर रेजिमेंट की बात हो, चाहे महापुरुषों के सम्मान की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे सस्ती चिकित्सा और सस्ती शिक्षा की बात हो, कोई वर्ग ऐसा अछूता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जिन इतने मुद्दे जिन्होंने उठाए तो वो कोई बचा नहीं है। तो जो हम अपने काम के दम पे, हम पश्चिम में देखो, जब आदमी पार्टी बनाता है तो पार्टी बना के उसको चलाना और जनता के लिए संघर्ष करना। क्यों पार्टी बनाता है? पार्टी आदमी इसलिए बनाता है कि मैं जनता की आवाज विधानसभा लोकसभा में उठाऊं, अपनी सरकारें बनाऊं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संघर्ष है, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का संघर्ष है, उन्होंने पार्टी बनाई और अपने काम के दम पे अभी हम किसानों की, कमेरों की जो गठजोड़ है, जो गरीब का और मजदूर वर्ग का गठजोड़ है, जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों में भी जो गुजरों को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनको पंचायतें नहीं करने दी जा रही, युवाओं पर मुकदमे लगे जा रहे, उसको लेकर जनता के मन में आक्रोश है और हम सरकार के खिलाफ अपनी संवैधानिक तरीके से रैली के माध्यम से उन जन विरोधियों को, जो लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है, जो संविधान के खिलाफ पार्टी काम कर रही है, उनको जनता के सामने रैली के माध्यम से रखने का काम कर। आप लोग ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी तो बहुत ज्यादा जोश में नजर आ रही है, तो कैसे मुकाबला होगा सर? देखिए, 2007 में बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार थी। आजाद समाज पार्टी 2012 में चुनाव नहीं लड़ी, ना थी, ना पार्टी बनी थी। तो उस समय घट के 49 सीट रह गई, उसके बाद घट के 19 सीट रह गई, उसके बाद घट के 1 सीट रह गई। तो तब तो आजाद समाज पार्टी नहीं थी। तो मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से नहीं है। उन्होंने अपने समय में अच्छा काम किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ना तो केंद्र में सत्ता में, ना प्रदेश में। हमारी जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, जो तानाशाही विरोधी, जो पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, उस विचारधारा से जो मानवता के खिलाफ है, जो आपसी भाईचारे के खिलाफ है, जो देश में गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी है और उसके लिए हम उसको प्रदेश की सत्ता से हटा के बहुजन राज स्थापित करना चाहते हैं। आप अभी कह रहे थे कि चंद्रशेखर जो आपके सांसद हैं उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो क्या क्या षड्यंत्र हैं, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, जैसे जैसे कोई गरीब का बेटा, देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी धन्ना सेठ के घर में जन्म नहीं लिया, किसी पॉलिटिकल परिवार में जन्म नहीं लिया। जब जब गरीब का कोई बच्चा, आम किसान का बच्चा, जब इस तरह राजनीतिक ताकत में पूरे देश में अपनी पहचान बनाता है और पूरे देश नहीं, दुनियावी टाइम्स मैगजीन में उनका लोहा मानती है, तो उसके कद के साथ साथ साजिश और षड्यंत्र भी साथ साथ चलते हैं। लेकिन हम साजिशों से, षड्यंत्रों से दबने वाले नहीं हैं। उन पर तो हमला भी कराया गया था देवबंद में, नजदीक में, आपको पता है कि जानलेवा हमला था। तो वो जो लोग हमें गोलियों से रोक नहीं सकते, जो लोग हमें अन्य तरीके से नहीं रोक सकते, तो वो फिर षड्यंत्र रचते हैं। आज एआई का जमाना है, आप चाहे तो आपके खिलाफ अभी एक वीडियो कोई बना के डाल देगा, आप क्या करोगे? तो हमें उन चीजों से कोई हम घबराने की बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सारे कार्यकर्ता अपने मेहनत के दम पे मैदान में, सड़क पे हैं और सदन और सड़क तक दोनों संघर्ष जारी है। एक महिला है रोहिणी घावरी, वो लगातार चंद्रशेखर आजाद को लेकर पोस्ट भी कर रही हैं, ऑडियो भी कहीं शेयर की हैं, कुछ फोटो भी उसने पहले डाली थी। देखो, कोई शायद राजनीति में कोई पार्टी या कोई ऐसा नेता बचा हो जिसपे जब उसने आप वो शीर्ष पे पहुंचता तो उन पे कोई साजिश षड्यंत्र ना होती हो। तो एआई का जमाना है और ये साजिश षड्यंत्र तो चलते रहेंगे, लेकिन इनके उससे काम रुकने वाला नहीं है। हम और मजबूती से काम करेंगे, मजबूत दृढ़ शक्ति, क्योंकि हम कुछ करने आए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, और जो लोग आपके सुनेंगे भी आपके इस इंटरव्यू को, जो और पार्टियां और नेता 25 सालों में काम नहीं कर पाए, हम 5 साल में उससे ज्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं।
ना रुकते हैं कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ना उनके कार्यकर्ता रुकते हैं, ना हमारे पदाधिकारी रुकते हैं। रात दिन गांवों में जनता के बीच में रहते हैं। तो आप देखना आने वाला दौर आजाद समाज पार्टी का, आने वाला दौर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का है, और बड़ी बड़ी स्थापित पार्टियों के लिए भी आजाद समाज पार्टी आने वाले समय में चुनौती बनने का काम करेगी। रविंद्र जी बताइए कि एसआईआर सर्वे बिहार में हुआ, उसके बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब 12 और राज्यों के अंदर जल्दी एसआईआर का जो सर्वे है वो शुरू करा दिया कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के मामले में सबसे नंबर 1 पार्टी है, झूठ बोलने के मामले में सबसे नंबर 1 पार्टी है। आप ये जब जनता इनके विरोध में होती है और इनको ये लगता है कि जनता आपको वोट देने वाली नहीं, तो ये इस तरह के किसी की वोट कटवा देना, कहीं पिस्तौल के दम पे वोट ना पड़ने देना, घर से ना निकलने देना। आपने यदि भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रमुखी के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव देखे हों, तो आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आवेदक प्रमुख का पर्चा भरने गया और वहां मीडिया के सामने, डीएम के सामने, कार्यालय में उससे पर्चा छीन लिया गया या प्रत्याशी कोई उठा के ले गए। तो इतनी तानाशाही वो सब जनता देख रही है। अब इनका समय जा चुका है, बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर ले। जनता जाग चुकी है, और जनता जब खड़ी होती है तो बड़े बड़े तख्त और तो साम्राज्य टूट जाते हैं। जिला पंचायत में किन किन लोगों को आप मतलब टिकट देंगे जो चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी के? देखिए, जिला पंचायत चुनाव में मेहनती, संघर्षशील और जो कुछ करना चाहते हैं युवा, जिनके एक विजन है, जो जनता के बीच में रहते भी हैं और आगे भी कुछ करना चाहते हैं, हम उनकी जिसकी जितनी संख्या बारी के आधार से, राजनीतिक हिस्सेदारी के हिसाब से सबको प्रतिनिधित्व देंगे। और आजाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में नंबर 1 इसके जिला पंचायत सदस्य जीत के आएंगे, नंबर 1 पार्टी रहेगी। आप रिजल्ट के बाद भी जब इंटरव्यू करेंगे तो हम दोनों भाई इस पर फिर दोबारा से पुनः चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें अपने काम पे भरोसा है कि जनता इस बार हमें मौका देगी। और आज स्थिति ये है आजाद समाज पार्टी की, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे बिजनौर हो, अमरोहा हो पश्चिम में, चाहे मेरठ हो, हमारे पास एक एक सीट पे 5-5, 6-6 अच्छे मजबूत दावेदार चुनाव के लिए आवेदन कर रहे हैं। आखिरी सवाल, 2027 का जब चुनाव होगा, नतीजे जब आएंगे, तो क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी की क्या कुछ भूमिका रहेगी उसमें? देखिए, यदि पश्चिम का आप सिनेरियो देखो, राजनीतिक समीकरण, तो पश्चिम में दलित, मुस्लिम और उसके बाद ओबीसी में यदि देखा जाए तो गुर्जर, जाट और पाल, कश्यप एक बहुत बड़ा गठजोड़ है। और जो ये वर्ग है, ये बड़ी मात्रा में भाई चंद्रशेखर आजाद जी से और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़ चुका है। आप यदि इनकी वोटों को निकालते हैं, यही 60-70% बैठते हैं, और पश्चिम से ही जो लहर चलती है वो तूफान लखनऊ तक जाते जाते बन जाती है और सरकार बन जाती है। पहली विधानसभा भी इधर सहारनपुर से ही शुरू होती है। तो जब यहाँ आजाद समाज पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में होगी, तो प्रदेश में भी आप देखना रिजल्ट, अप्रत्याशित रिजल्ट मिलेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे बिना उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बन सकती। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और उनके कार्यकर्ताओं के संघर्ष को डिनाई नहीं किया जा सकता। काम बोलता है, संघर्ष बोलता है, और हम और कमर कस के गांव गांव, गली गली, अभी हम कई गांवों में कल दौरा किया, हम बूथ तक हमारा संगठन बन चुका है। तो आने वाला समय आजाद समाज पार्टी, ठीक है, हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी और आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का, ऐसा दावा है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।